गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको उप सारणी तक बताया गया था। अब आज आगे चलते हैं, इसके सह गुणनखंड तथा सहखंड कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी ली जाए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो सह गुणनखंड होता है इसको बच्चों ध्यान दीजिए कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। यानी किसी वर्ग आव्यूह के किसी वर्ग आव्यूह के अवयव, देखिए फिर से, किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे का सहखंड सी आई जे, यानी जो सहखंड होगा उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आई जे लिखा हुआ है वो उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो सहखंड को किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। और उपसारणी किससे करते हैं? ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था, इसको एम से करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे का जो सहखंड होगा वो उप सारणी को -1 की पावर आई प्लस जे से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी पिछली क्लास में जो हमने उप सारणी निकालना बताया था उसी में, यानी उसी उप सारणी ही हमें निकालना है, बस उसमें हमें -1 की पावर आई प्लस जे का गुणा और कर देना है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें सहखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बना? इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि सी आई जे, यानी जो किसी भी अवयव का जो सहगुणनखंड या कह सकते हैं कि सहखंड होगा, ठीक है, ये -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझें तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें ध्यान से, हमने एक उदाहरण के लिए एक आव्यूह ले लिया है। आव्यूह ए बराबर, ये अवयव दिए जा रहे हैं जिसकी जो कोटि है आप लोग देखते समझ गए होंगे 3/3 है। ठीक है, यानी एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर अगर हमें इस एलिमेंट का निकालना है सहखंड, तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है ये A11 है, ये A11 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसका जो सहखंड होगा इसको C11 से लिखा जाएगा। वही तो लिखा होता है ए आई जे का सहखंड जो सी आई जे होगा, मतलब जिस अवयव का सहखंड निकालेंगे तो आई जे मतलब उसके आई पंक्तियों की संख्या और जे उसके स्तंभों की संख्या। ठीक, तो इसका मान निकालने के लिए ये पूरा फॉर्मूला लगाना है, यानी आई की जगह में 1 रखना है और जे की जगह भी 1 रखना है। तो क्या वैल्यू बनेगी? -1 की पावर 1 + 1 आई प्लस जे, मतलब 1 + 1 और इंटू M11। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर M11 का मान निकालना है। तो M11 कैसे होगा? इसका मान निकालने के लिए आपको 1 1 लिखा है, मतलब पहला रो पहले कॉलम के अवयवों को आप हटा दीजिए। इसके बाद जो भी वहाँ पर एक उप सारणी बनेगी उसको ले लेना है। तो देखिए M11 के लिए 1 1 लिखा है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखिए फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। अब ध्यान दीजिए ये वाली जो पूरी लाइन है ये हट चुकी है, अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और इसके बाद में आगे आप अगर इसी में ले लें कि ये आप इसमें देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। तो ये जो उंगली रखी हुई है ये फर्स्ट रो को हटा रही है, जो पेन रखा हुआ है ये फर्स्ट कॉलम को हटा रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए एलिमेंट कौन से नज़र आ रहे हैं आपको? ये आपको दिख रहे हैं 3 4 2 3। तो यही देखिए यहाँ नीचे लिख दिया गया 3 4 2 3। ठीक है, और -1 की पावर 2 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। अब बात आती है इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए बताया था हमने कि पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करते हैं। तो मुख्य विकर्ण में यहाँ 3 3 लिखा हुआ है, इनका गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर दूसरे जो दूसरा विकर्ण बचता है उसके अवयवों को गुणा कर देंगे, 4 × 2 यानी 8। तो इसको हल कर लेंगे। ऐसे ही एक और हमने मान निकाला हुआ है C21, इसका मान निकालना है तो इस फिर से इसी में रखना होगा। उसके लिए I बराबर हमें 2 रखना होगा और J बराबर हमें 1 रखना होगा। ठीक है, तो जब यहाँ रखेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। अब -1 की पावर 2 + 1 करेंगे तो -1 की पावर 3 होगा, और -1 की पावर 3 यानी -1 आ जाएगा इसका मान। अब M21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम।
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अवयवों को हटाइए। तो सेकेंड रो का मतलब हो गया, ये देखिए ये सेकेंड रो को हटा दिया गया, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। अब देखिए कौन से एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपको देखिए ऊपर -1 -2 नज़र आ रहा होगा और नीचे 2 और 3 नज़र आ रहा होगा। इनको इसी क्रम में लिख लीजिए। तो देखिए ये -1 -2 और 2 और 3, आ गई बात समझ में। तो अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 3 गुणे -1 -3 आ गया, और फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, फिर 2 गुणे -2 तो -4 आ गया। तो -4 और माइनस का जो चिन्ह लगेगा तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको हल कर लेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक एलिमेंट को और दिखाया गया है, यानी C31 का अगर मान निकालना है तो इसको भी मान बिल्कुल इसी तरह ही निकाला जाएगा। तो इसके मान निकालने के लिए फिर से इसी फार्मूले में मान रखेंगे। तो -1 की पावर 3 + 1 × M31, तो 3 + 1 4 आ गया, और -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब M31 की वैल्यू के लिए देखिए, M31 का मतलब हो गया कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब तीसरी रो को हटाना है और पहले कॉलम को हटाना है। तो तीसरी रो को हटा दीजिए भाई। तो हमने क्या किया, तीसरी रो को हटा दिया। अब पहले कॉलम को हटा दीजिए, तो पहले कॉलम को भी हमने हटा दिया। अब देखिए आपको कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा -1 -2 3 4, -1 -2 3 4। तो देखिए यहाँ ध्यान से -1 -2 3 4, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। तो 4 × -1 करेंगे तो -4 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, और 3 × -2 करेंगे तो -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6। तो इसको एक लाइन ऐसे चाहें तो आप और शो कर सकते हैं कि -4 किया, माइनस किया, फिर 3 × -2 करेंगे तो -6 हो गया। तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर अवयव दिए जा रहे हैं तो सभी अवयवों के सेकंड इस प्रकार से निकालते हैं। तो एक उदाहरण के लिए हमने 3 सेकंडों के मान को निकालना बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप सेकंड निकालना सीख जाएंगे तो इसी के अगले क्रम में आपको सेकंडेज निकालना है। जब देखिए ये पूरी चैन चल रही है, जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा एक साथ सॉल्व करना होगा कि पहले आप उपसारणी सीखिए, उपसारणी कैसे निकालते हैं, उपसारणी से सेकंड कैसे निकालते हैं, फिर सेकंड से सेकंडेज कैसे निकालते हैं। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपको सेकंडेज निकालने को आ जाता है, एडजॉइंट। तो ये आपको सीखना है। तो ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपको सेकंड निकालना आता हो, और सेकंड आप तभी सीख पाएंगे जब आपको उपसारणिक निकालनी आती हो। तो चलिए आते हैं सेकंडेज में। तो लिखा है किसी वर्ग अवयव के अवयवों के संगत सगुणनखंडों से बने अवयव। मतलब हमें अगर किसी भी अवयव का सेकंडेज निकालना है तो उसके लिए हमें वर्ग अवयव के जो अवयव होते हैं उनके हमें सगुणनखंड पहले निकालने पड़ेंगे। तो सगुणनखंडों से जो अवयव बनेगा उसका जो परिवर्त अवयव होगा उसको अवयव को सेकंडेज कहते हैं। और इसको ADJ अब ए से निरूपित करते हैं। ADJ शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ा जाता है एडजॉइंट A, यानी A का सेकंडेज अवयव, ठीक है। एडजॉइंट A या फिर A का सेकंडेज, ठीक है। तो एडजॉइंट A होता क्या है, एडजॉइंट A होता है कि जो भी पूरा सगुणनखंडों से जो अवयव बनेगा उसका परिवर्त हमें निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालने के लिए जो सखंडज जो यानी सगुणनखंडों से जो भी अवयव तैयार होगा उसका हमें परिवर्त निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण ले लिया है कि A बराबर एक वर्ग अवयव है, लेकिन यहाँ पर हमने 2/2 लिया हुआ है ऑर्डर में, ठीक है। इसका सखंडेज ज्ञात करना है। तो सखंडेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम A के सगुणनखंड निकालेंगे। तो A के सगुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 अवयव हैं तो चारों के सखंड निकालने होंगे। तो पहले हम बारी बारी सबके निकालते हैं। तो C11 निकालेंगे, C11 मतलब इस 2 वाली पोजीशन का हम सखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 2 वाली पोजीशन का सखंड निकाल रहे हैं तो जो भी इसका मान आएगा इसी की जगह रख देंगे। तो देखिए C11 का मान होगा वही पहले तो उस फार्मूले में रखा, किस फार्मूले में, जो हमने अभी अभी ऊपर आपको बताया है कि Cij बराबर -1 की पावर i + j × Mij, ठीक है।
तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 इंटू कितना लिखेंगे MIJ के लिए C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को हटाया और ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हटाया और फर्स्ट रो को हटाया। तो देखिए ध्यान से, जब हटाएंगे तो आपको सिर्फ एक वैल्यू नज़र आ रही होगी 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। तो इसको हल करेंगे तो +4 आ गया। ऐसे C12 निकाला, C12 के लिए फार्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 2 अब इंटू M12, ठीक है। तो M12 का मान निकालेंगे। तो M12 का मान निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाना है। तो फर्स्ट रो के लिए हमने हटा दिया, फर्स्ट रो के लिए ये हटा दिया और सेकंड कॉलम ये हटा दिया। तो अब देखिए आपको सिर्फ 1 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको 1 लिख लिया और इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, -1। अब इसके बाद में C21 के लिए, C21 की पोजीशन ये है 1 की जगह, इसका मान निकालेंगे। तो फिर से हम इसी फार्मूले में पहले रखेंगे। तो -1 की पावर 2 + 1 और इंटू M21। तो M21 का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो। तो हमने क्या किया, ये सेकेंड रो हटा दिया और ये फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब देखिए आपको 3 नज़र आ रहा होगा केवल, तो यही इसकी M21 की वैल्यू होगी। तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए -1 की पावर 3 का मान माइनस आएगा और ये 3 आ गया तो -3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद C22 का मान निकालेंगे। तो ऐसे C22 ये 4 वाली पोजीशन के लिए होगा, उसका मान 2 निकल के आ जाएगा। तो पहले हम जितने भी अवयव दिए जा रहे हैं सभी के हम क्या करेंगे, सह गुणनखंड निकालेंगे। और फिर जिस C11 क्या है इस पोजीशन में 2 की पोजीशन में, C12 क्या होगा 3 की पोजीशन में रखा जाएगा, C21 क्या है 1 की पोजीशन में रखा जाएगा, C22 का जो मान होगा वो 4 की पोजीशन में रखा जाएगा। मतलब जिस अवयव का जो सहगुणनखंड है उसको उसी की पोजीशन में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर, इससे यहाँ पर ये बन जाएगा कि एक ये सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव, ये हमने उसी मान को लिख दिया। भाई ये मान देखिए कौन कौन से मिले थे, हमें मान मिले थे 4, -1, -3 और 2। तो जिस अवयव के सहगुणनखंड थे हमने उन्हीं चारों मानों को उसी अवयव की जगह रख दिया। इसको हमने एक नाम दे दिया B। क्या नाम दे दिया, B। अब यहाँ पर क्या करना है, सहखंडज अवयव निकालना है। सहखंडज अवयव को क्या कहते हैं, एडजॉइंटे भी कहते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा, ये जो भी सहगुणनखंड वाला अवयव हमें प्राप्त हुआ है उसका परिवर्त अवयव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिवर्त अवयव। देखिए अभी आपको परिभाषा में बताया गया था यहाँ पर कि सहगुणनखंडों से जो प्राप्त अवयव होगा उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, जो भी ये अवयव हमें मिला था इसका हम क्या निकालेंगे, परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो परिवर्त अवयव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, यानी रो को कॉलम में बदल के लिख देंगे। तो हमने पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो देखिए सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकल के आगे एडजॉइंट है। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट के मान को निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें अगर आपको सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालना है तो पहले आपको सहगुणनखंड निकालना पड़ेगा। सहगुणनखंड को उसी क्रम में, जिस क्रम में वो अवयव के अवयव लिखे हुए थे उसी क्रम में उनको लिख दीजिए। फिर उसका परिवर्त निकाल लीजिए। तो जो उसका परिवर्त निकलेगा वही क्या होगा, उसका एडजॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको आज यहाँ तक सीखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप सीखें। कोई समस्या हो तो हमको बताएं, ठीक है। अब कल फिर आगे की क्लास देखिए बताई जाएगी। धन्यवाद।